सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में हम एक विशेष सेशन लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। हरियाली अमावस्या के दिन एक विशेष प्रकार की हीलिंग की जाती है। वो हीलिंग कैसे करें उसके बारे में हम जानेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बेंगलोर से रूबी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूबी जैन जी से अब हम लोग भली भांति परिचित है। आप हमारे साथ काफी दिनों से जुड़कर एक से एक शानदार सेशन आप ले रही हैं, हीलिंग से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड। तो मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, हीलिंग का सत्र है तो आपके वीडियो चालू रहने जरूरी है। आपका चेहरा, आपके स्माइलिंग फेस दिखाई देना जरूरी है। तो सबसे निवेदन, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रूबी जी का वेलकम, स्वागत कीजिए। रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यस, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। जय जिनेन्द्र सभी को। जय नमस्ते जिनेन्द्र, सभी ओम लोगों आराम। का। ओम अरहम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सत्र शुरू करने से पहले मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों का हमें कुछ, क्योंकि 11:30 का टाइम दिया है तो सभी लोग अभी भी जुड़ ही रहे हैं, लेकिन हाँ, जो लोग जुड़ चुके हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अपना सामान यानी कि सामग्री, जो भी आप लोगों की सामग्री मैंने आप लोगों को पूछी है वो तैयार रखें। जैसे नमक का पानी, दिया, एक पौधा, राइट, ये सारा, और पीने का पानी, ये सारी चीजें अपने पास में रखेंगे। नमक का पानी हम अपने स्पेस को चार्ज करने के लिए, अपने आप को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। और जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन करके रखिएगा। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, सभी लोगों से वीडियो ऑन करके बैठेंगे सब लोग। नमस्ते। हाय। अपने सामान को, सामग्री को तैयार रखिएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी था। एक दिया दिया तैयार करके रखेंगे। एक पौधा, अपने पास में पौधा तैयार रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हरियाली अमावस है। श्रावण का महीना हम पूरा, अगर देखा जाए तो हिंदू परंपरा से श्रावण का पूरा महीना हम पृथ्वी को, धरती माँ को अर्पण करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ में, राइट। क्यों जरूरी है ग्रैटिट्यूड करना धरती माँ का? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक धरती माँ, एक तो हम सब जानते हैं कि ये एक एलिमेंट है, राइट, अर्थ एलिमेंट है। अगर अर्थ एलिमेंट का हम ध्यान नहीं कर, उसको अच्छे से, उसकी पूजा पाठ नहीं करेंगे, उसको ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हम लोगों का रूट चक्र बिगड़ना शुरू हो जाता है, हम सब जानते हैं, राइट। तो रूट चक्र की हीलिंग होती है अर्थ एलिमेंट से। सो आज पौधा तैयार रखिएगा। हम इसको लाइव, इस पौधे के साथ में हम लोग क्या करेंगे, हम अपना पृथ्वी को, धरती को एक ग्रैटिट्यूड अर्पण करेंगे। तो सभी लोग जुड़ते जाएं, अपनी सारी चीजों की तैयारियां करती जाएं। जो लोग आके बैठ चुके हैं वो कहते हैं कि जब आप बैठ करके इन चीजों के साथ ऑलरेडी बैठ चुके हो तो आपकी हवा, जिस सांस को आप ले रहे हो, हवा एलिमेंट है। वाटर मैंने आपसे पूछ ही लिया है, पौधा लगा लिया आपने, पृथ्वी एलिमेंट का अपने पास रख लिया, धरती का। पृथ्वी, आप कोशिश करेंगे सब लोग जमीन पर बैठेंगे, कुर्सी पे ना बैठे। अगर कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो एक टेबल रख लें सामने। जो जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं, साफ सुथरी सी टेबल रख रहे हैं, बेडरूम में ना बैठे, अपने मंदिर के आसपास बैठे, ड्राइंग रूम में, रसोई में, ऐसी जगहों में बैठे, कोशिश ये करेंगे, ठीक है। और अब इन्वोकेशन से शुरुआत करेंगे। मेरी आवाज सब तक साफ साफ आ रही है ये मुझे बताते जाइएगा, राइट। थैंक यू मनुजा जी। यस, पौधा जरूर लगाएंगे आज के दिन में। अगर जो लोग पौधा पहले से नहीं ला पाए हैं वो जाएं, जाकर के एक पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। एक प्लांट आप लोगों को जरूर लगाना है। एक दिया लगा लें, अपने पास में दिया रख लें। और जितने भी लोग तैयारी से ऑलरेडी तैयार हैं, मतलब जो लोग बिल्कुल अभी हीलिंग के लिए प्रिपेयर हैं, अब उनके पास सामान रखा हुआ है, अब वो अपने अपने देवी देवताओं का आह्वान करें, इन्वोकेशन करें, उनका ध्यान करें।
अपने भगवान का, देवी देवताओं का, भगवान सबका आह्वान करें, इन्वोकेशन करें। क्यों? क्योंकि आज की हीलिंग एक स्पेशल हीलिंग है। इस हीलिंग में हम क्या करेंगे? इस हीलिंग में हम आज एंसेस्ट्रल अपने पूर्वजों को, अपने लिनिएज में जो भी लिनिएज में आज है उसे हम रिलीज करेंगे। जी माफ करिएगा, अगर आप अपने को आप चाहते हैं कि इन्फॉर्म करना है, प्रज्वलित, वेट, अभी रुकिए, दिया अभी नहीं जलाना है, रुकिए थोड़ा, मैं बताऊंगी आपको दिया जलाने के लिए, ठीक है? मेरे साथ यहाँ पर इतने सारे मेरी कम्युनिटी से क्लाइंट्स बैठे हैं, उनको सबको पता है जब जब एंसेस्ट्रल हीलिंग की है तो कितने सारे लोगों की जिंदगियों में, जैसे रिलेशनशिप का इशू चल रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, रिश्तों में आपस में नहीं बन रही है, खानदान में, पूरे खानदान में कोई बीमारी आई हुई है, पूरे पूरे खानदान में कोई उनका पैटर्न आया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत सारी हीलिंग कर ली है, काफी हद तक उनकी जो एनर्जी रिलीज होनी है वो हो गई है। और जितनी बार अमावस्या आती है, राइट, अमावस्या को हम ये स्पेशल हीलिंग करते हैं जिसमें आप अपने पूर्वजों को, अपने सारे जितने भी एंसेस्ट्रल लाइन में हैं, मैं आप लोगों के साथ जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा मैं आप लोगों को एक पिक्चर शेयर करूंगी, उस पिक्चर के थ्रू आप लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से हम विजुअलाइज करेंगे और अपने एंसेस्ट्रल लिनिएज से जो भी पेन की, राइट, जब हम ये मानते हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको डायबिटीज है, डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे कैसे हो गया, बीमारी है, अच्छा डायबिटीज है, ये तकलीफ है, आपने सिम्टम्स बनाए नहीं, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है, अच्छा ये बताओ घर में किस किस को है? तब आप क्या कहते हैं, हाँ मेरे दादाजी को थी, मेरे पिताजी को भी है, चाचा जी को भी है, राइट? तो ये कहाँ से आ रही है? हमारे लिनिएज से आ रहे हैं, डीएनए से आ रही है, राइट? तो अगर मुझे कोई बीमारी डीएनए से आ सकती है तो इसका मतलब मेरे लिनिएज में कोई दुख, कोई कष्ट, जो उसकी एनर्जी, अब साइंस इसे कहती है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं कि उसकी एनर्जी फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में आप तक पहुंचती है। अगर कोई सोल बहुत पेन में, दुख में, कष्ट में, बीमारी का इलाज नहीं हुआ, बहुत पैसे से लेकर दुखी होकर मरी, खाने को नहीं मिला, कोई कष्ट हुआ, आप ही के लिनिएज में, आप ही के खानदान में मार पीट करके उसे, उस आत्मा के साथ अच्छा दुर्व्यवहार किया गया, तो उस आत्मा का हो सकता है वो आत्मा क्षमा कर गई होगी, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है वो पूरी ऊर्जा बह बह कर उसका फ्रेगमेंटेड पार्ट पूरे लिनिएज को डिस्टर्ब करेगा। अभी याद है आपको, रिसेंटली एक पिक्चर भी आई है, 2 पत्ती काजोल की पिक्चर आई है जिसमें कृति सेनन ने डबल रोल किया था, राइट? जब जो घरेलू हिंसा से बहुत परेशान थी तब उन्होंने क्या कहा था कि ये चीजें सुनने में और देखने में तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन जो इस कष्ट को भुगत रहा होता है उसी को पता होता है कि किस तरीके के होता है ये सारी तकलीफें। क्यों? क्योंकि अब ये अगर इसे वहीं की वहीं नहीं रोका गया, इसे हील नहीं किया गया, तो इससे क्या होगा, उससे पूरा लिनिएज ग्रसित हो जाएगा। पूरा लिनिएज इस कष्ट को, इस तकलीफ को तब तक झेलता रहेगा जब तक कोई आत्मा आकर के उसे हील ना कर दे। हो सकता है आपके लिनिएज में आप वही आत्मा हो जिन्होंने किसी को श्राप दिया हो और आप ही को ये रियलाइज हो गया हो कि मैंने बहुत गलत किया, मेरी आने वाली जनरेशन्स को मैं ये कर्ज दे के आ गई। अब वो आत्मा आती है, राइट? तब आप ही को जब अपने कष्ट ये महसूस होंगे, तब आप अपनी अवेयरनेस से, अपने पूरे लिनिएज से इस एनर्जी को रिलीज करते हैं। बहुत पॉसिबल है। तो जितनी बार हम अपने साथ बैठेंगे, लगातार अपने पूर्वजों से क्षमा प्रार्थना करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनसे कहेंगे कि आपने इतना कुछ दिया, जो आजकल हम बड़े चतुर लोग हैं, राइट? हम तो मैं तो कहूंगी कि तो हम तो फिर भी पूछ लेते हैं, दादा दादी सबको याद करते हैं, आने वाले जनरेशन को अपने के अलावा किसी और से मतलब नहीं रहेगा, राइट? तो कोशिश यही करनी है कि हम हमारे बच्चों को ये बताएं कि आपके पूर्वजों ने, आज ये जो दिवाली हम मना रहे हैं ना, इसलिए मना रहे हैं क्योंकि भगवान राम ने दिवाली, उनके आने पर हम सब ने उनका सत्कार किया था, भगवान महावीर को मोक्ष कल्याणक हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे लिनिएज में पारंपरिक
पारंपरिक रूप से मनाई जाती है, लेकिन शायद अब हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। बच्चे विदेश पहुंच गए हैं, मम्मी कैसे करेंगे, अब तो दिवाली भी नहीं मनाई जाती है, फुर्सत ही नहीं है, यहाँ पे कौन सी दिवाली की छुट्टी मिलती है। नहीं भाई, सबको बताओ कि जो परंपरा चली आ रही है उस पर को फॉलो करना है, राइट। तो आज हम इस सेशन में आप सब ये जानेंगे कि इतना भार उठा रहे हैं हम, इतने सदियों से, इतने सालों से, पूरा खानदान परेशान है। मैं देखती आ रही हूँ, जैसे मेरे मेरे दादा दादी भी दुखी थे, लड़ते झगड़ते थे, मम्मी पापा का यही हाल हुआ। हो सकता है अब आपके पास भी आया हो, राइट। तो वो कोई बीमारी भी हो सकती है, आपकी जेनेटिक। हमने देखा है ना कई लोगों को, जैसे डायबिटीज का तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कभी कभी सफेद दाग भी हो जाते हैं। आपको पता है ना जेनेटिक कैसे आगे बढ़ती चली जाती है ये बीमारी। और कई बार क्या होता है आप लोगों को मालूम है ना, जो कष्ट होते हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, वो भी जेनेटिक आती है। तो किसी को माइग्रेन है, माँ बाप को आया था, माँ को आया था, आगे बढ़ता ही चला जाएगा। कहीं से किसी लिनिएज से कोई बहुत तकलीफ थी जो या तो लेफ्ट ब्रेन में रखी थी या राइट ब्रेन में रखी थी। तो ये इस तरीके की समस्याएं अगर अभी तक हम झेलते चले जा रहे हैं, आपको नहीं पता आपके ऊपर किसी पीढ़ी ने किसी चीज को सहा होगा, उन्होंने इतना पास किया। याद रखिएगा कि डीएनए भी अगर बीमारी देता है तो आपको स्पेसिफिक जगह ही देगा। उन्होंने जहां झेला था वही वो आपके पास आएगा। इसीलिए उन्होंने डायबिटीज थी, आपको डायबिटीज आ गई, राइट। तो समझिए ये कैसे पास ऑन होती हैं, राइट। चलिए इस सेशन को हम शुरुआत करेंगे। सभी लोग वीडियो सब लोग ऑन कर लें। इतने सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, 40 लोगों ने किया, ज्वाइन किया हुआ है, 43 लोग हैं मेरे साथ में। सभी लोग वीडियोस ऑन कर लेंगे, अपने अपने हाथों को जोड़ेंगे। सबसे पहले अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, जो भी भगवान में आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, सभी लोग इन्वोकेशन करेंगे अपने भगवान का, अपने अपने का। नमस्कार करिए, उनको बोलिए धन्यवाद भगवान, उनका मंत्रा चयन करिए। आप जो भी मंत्रा बोलते हैं उस मंत्र को 9 बार बोलेंगे। जो लोग नवकार मंत्र बोलते हैं वो मेरे साथ जुड़े और नवकार मंत्र बोले। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोयत्रिकालवर्ती सवसाहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लय सवसाहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुरम। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए आज के सत्र को हम शुरू करेंगे, इस सेशन को शुरू करेंगे। अब सभी लोग अपने सामने या अपने राइट साइड में दिया जला लें, नमक का पानी अपने पास में रखेंगे। दिया जला लें सभी लोग। नमक का पानी और एक गिलास में जो पीने का पानी आप लोगों ने रखा है, एक गिलास में पीने का पानी जो आप लोगों ने रखा हुआ है, दिया जलाएंगे, अपने सामने रख लेंगे। पौधा का जो पौधा हमने पूछा है आप लोगों से, छोटा सा पौधा जो मैंने आप लोगों को पूछा है, उसे भी अपने पास ही रखेंगे सभी लोग। ठीक है, वेरी नाइस। अगर आप लोग ईस्ट फेसिंग बैठे हैं तो बहुत अच्छा होगा। दिया में घी या ऑयल कुछ भी चलेगा, कुछ भी। आप घी का भी रख सकते हैं और ऑयल का भी रख सकते हैं, ऋषिका। ठीक है। अच्छा, मेरी वॉल्यूम कम लग रही है, मेरी तरफ से तो पूरी ही है आवाज। ठीक है, ओके, या ओके, थैंक यू। ठीक है,
आप सभी लोग, हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। पृथ्वी एलिमेंट आ गया, आकाश है जिसमें आप बैठे हो पूरे स्पेस में, जल आपके सामने रखा हुआ है, फायर हमने दिया जला ही लिया है, ठीक है, और हवा जिससे हम श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं, अंदर बाहर, ऑल 5 एलिमेंट्स। याद रखिए, जब भी पूजा पाठ करते हैं कोशिश होनी चाहिए कि ये सारे एलिमेंट्स आपके आस ही पास में हो। जब नहीं होते हैं तो इसीलिए सुबह सुबह मैं कहती हूँ आप लोगों को कि कोशिश किया कीजिए कि आप रोज, हर रोज सूर्य को जल अर्पण करें, ठीक है, सूर्य देव को। तो ये आपका अग्नि का आह्वान हो जाता है रोज रोज का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नमस्कार कर लेंगे अपने इस जो आपके सामने पृथ्वी है, क्योंकि आज हरियाली अमावस्या है, और हरियाली अमावस्या के दिन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सामने पौधा रखा हुआ है, इस पौधे को जल अर्पण करेंगे। बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं इसमें डालना है, थोड़ा करते जाएंगे, और जब अर्पण करते जाएंगे तो ग्रैटिट्यूड के साथ में इसमें जल अर्पण करेंगे। सो धन्यवाद धरती माँ, आप इसका धरती माँ का धन्यवाद करते करते इसमें जल अर्पण करेंगे। धन्यवाद धरती माँ, आपसे कनेक्ट होकर के मेरी ग्राउंडिंग, मेरा रूट चक्र पूरी तरीके से हील रहता है। धन्यवाद धरती माँ, मैं जो भी इमोशन आपकी तरफ फेंकती हूँ, मेरा जो भी दर्द है, कष्ट है, जो भी आप मेरी समस्या है, जो भी मैं आपको भेजती हूँ, हम कचरा भी पृथ्वी में डालते हैं तो वो एक सुंदर से पौधे के रूप में बाहर ऊपर की तरफ धरती से निकल के आ जाता है और हमें आशीर्वाद मिलता है। धन्यवाद पूरा प्रकृति का धन्यवाद आज के दिन। थैंक यू नेचर, थैंक यू मदर नेचर, थैंक यू मदर अर्थ, हम सबको अनकंडीशनली प्रेम करने के लिए धन्यवाद। आज सारे फार्मर्स का, कितने समय बाद आज हम, शायद हम में से कितने सारे लोग बहुत समय के बाद, किसानों का जो इतनी मेहनत करते हैं इसी धरती के सीने को चीर करके हम सबके लिए इतना सब कुछ उगाते हैं, उन सबका धन्यवाद। बिल्कुल विजुअलाइज करेंगे, एकदम विजुअलाइज करें, आपके सामने दुनिया भर के किसान हैं, उनकी पूरी एनर्जी लेवल पर उनको विजुअलाइज करें, उन सबका धन्यवाद करें। धन्यवाद जो आप इतनी मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल सब्जियां सब मिलती हैं, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो मेरे घर तक आ पाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी को फिर से एक बार धन्यवाद, पेड़ पौधों को मेरे आसपास में, इससे हमारा पूरा एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहता है। हमारी नकारात्मकता, अभी तक तो हमें ये लगता था कि इनकी नेगेटिव एनर्जी कहाँ जा रही है, तो जिन घरों में जितने ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं आपको पता नहीं है, नेचुरली ये आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर के आसपास बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं, राइट। तो चलिए इसको पूरी तरीके से धोख दे दीजिए, धोख देंगे, नमस्कार करेंगे, ठीक है। अब जितने भी यहां से उठ के जाइए, सब लोग जाइए, अब जो ग्लास है पानी का बाहर जाइए, सूर्य देव को जल अर्पण करके आएंगे। ओम सूर्य देवाय नमः करते हुए 11 बार बोलते हुए सभी लोग सूर्य देव को जल चढ़ा के आएंगे। सभी लोग ओम सूर्य देवाय बोलेंगे, वापस आएंगे जल चढ़ाने के बाद। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः बोलते बोलते भगवान सूर्य को जल अर्पण करके आएंगे। ओम सूर्य देवाय नमः। हमारे कर्म के 4 पिलर होते हैं, शनि मंगल राहु केतु, उन सबकी सबसे ज्यादा सुंदर हीलिंग हमारी सूर्य भगवान, सूर्य की किरणों से होती है। जिन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, वहां पर बहुत सारे चैत्यालय हैं, जिन मंदिर बने हुए हैं सूर्य ग्रह पर, राइट। तो ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः बोलते जाएंगे 11 बार ये जल अर्पण करते जाएंगे, बोलते जाएंगे। ओम सूर्य देवाय नमः, 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 ओम सूर्य देवाय नमः। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्र में, पिछले सेशन में आप लोगों को बताया भी था कि 12 तारीख तक 888 पोर्टल खुला हुआ है, यानी कि आज का लास्ट का दिन है।
हमारा जो तारा सीरियस है वो अभी भी है, राइट। जो कुछ ही समय के लिए रहता है वो अब भी है। तो कोशिश करें, अच्छी सी एफर्मेशंस डालें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, ताकि आपका जीवन, क्योंकि हम में से कितने सारे लोग अभी भी पेन पर वाइब्रेट करते हैं, राइट, अभी भी दुख पर वाइब्रेट करते हैं, अभी भी अपने घर की समस्याओं पर वाइब्रेट करते हैं। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम अब पूरे दिन के लिए हर चीज का धन्यवाद, क्योंकि जो भी चीज है, अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने खाना अच्छे से खाया उसका धन्यवाद, पानी बहुत अच्छे से पिया धन्यवाद, एक कोई चैलेंज भी आ गया, बाय गलती से कोई चैलेंज भी आ गया, कोई पुरानी याद भी आ गई, तो करना क्या है आप लोगों को, उसे याद करके, उस दुख को याद करके, अरे अच्छा हुआ तुम आए, धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझे ना ये सिखाया कि इस चैलेंज से मुझे उभरना कैसे है, राइट। तो ऐसे करके हमको आगे बढ़ जाना है। अब सभी लोग नमक वाले पानी को लेंगे, और जिन लोगों के पास में नमक वाले पानी को लेंगे, अपनी सारी 5 उंगलियां, यानी कि 5 तत्व होते हैं, नमक वाले पानी में लेंगे। अब क्लॉकवाइज इसको चारों तरफ, अपने क्लॉकवाइज इसको अपने चारों तरफ इसका छिड़काव कर लेंगे, छिड़काव कर लेंगे, राइट। अब बिल्कुल शांतिपूर्वक, अगर घर में कोई भी किसी की भी आवाज आ रही है, कोई भी समस्या है, सबको बोल दीजिए शांत रहें, मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल दें। बस मुझे ये बताइए कि आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, राइट। तो कुछ इसी तरीके से ये है हमारा पूरा लिनिएज, राइट। ये है हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, और ये कुछ इस तरीके से हमारे पूरे शरीर के पीछे से, पूरे शरीर के हिस्से से ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं। और ये जो आपको काली काली रस्सियां दिख रही हैं, ये हैं वो कॉर्ड्स। तो आज हमें इनमें से किसी एक कॉर्ड में से, ओके, हर कॉर्ड में से नहीं, इनमें से किसी एक कॉर्ड से शायद आपके जो लिनिएज है, आपके पूरा एंसेस्ट्रल लिनिएज है, उसमें से एक एनर्जी आ रही है, राइट। और यही एनर्जी है वो दुख की, वो कष्ट की, वो पैटर्न्स की। वो आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, आपके संबंध खराब हो सकते हैं, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, या फिर आपकी स्वास्थ्य में तकलीफ हो सकती है, राइट। तो अब इनमें से उस किसी विजुलाइज करेंगे बहुत सारा। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करती जाऊंगी, वैसे वैसे आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान में रखना है अपने, ठीक है। ऐसे ही विजुअलाइज करेंगे। तो सभी लोग शांति से बैठेंगे। अब हम एक ध्यान पूर्वक इस पूरे लिनिएज से जो भी ऊर्जा आ रही है उसको अब हम डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सभी लोग आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करते जाएंगे, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत महसूस करेंगे, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत। म्यूजिक आ रहा है आप सबको, ये बताइएगा। मेरी आवाज भी ठीक से आ रही है? थैंक यू। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब सभी लोग आंखें बंद करके अपने आप को सरेंडर कर दें। सबसे पहले सरेंडर पृथ्वी को, धरती को, सरेंडर अपनी सांसों को, सरेंडर जल तत्व को, आकाश को, पूरी तरीके से सरेंडर करेंगे। अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करेंगे। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे। अपनी सांसों को अपनी नाभि तक, अपनी नेवल तक महसूस करेंगे।
इनहेल पीस, शांति को महसूस करेंगे। एक्सहेल टेंशन, सारा टेंशन बाहर, सारी चिंताएं बाहर। बस इस क्षण में जो कुछ है, अभी है, इस पल में है, इस क्षण में है। फिर से लंबी गहरी सांस, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स्ड। पूरी तरीके से आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। पृथ्वी आपको सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। अब अपने मन ही मन दोहराएं, मैं इस हीलिंग के लिए एक सेफ, सुरक्षित, पीसफुल, शांत, सेक्रेड स्पेस क्रिएट, पवित्र स्पेस क्रिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब ऊपर आसमान से आती हुई एक गोल्डन लाइट को महसूस करेंगे। एक गोल्डन लाइट स्पेस से आती हुई, ब्रह्मांड से आती हुई। यह आपका सुरक्षा कवच है। चारों तरफ एक बबल को महसूस करें, गोल्डन बबल। This light is your space of safety, awareness, जागरूकता, सुरक्षा और कंपैशन, करुणा। इसे महसूस करें। अब अपने मन में अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को याद करें। आपको उनके नाम पता हो या नहीं पता हो, आपको उनकी कहानी याद हो, जानते हो या नहीं जानते हो, बस अपने एंसेस्ट्रल लिनिएज को एक लॉन्ग चेन की तरह इमेजिन करिए अपने पीछे, जैसा अभी मैंने पिक्चर में दिखाया था। आपके दोनों तरफ पिता के साइड की, माता के साइड की, दोनों तरफ एक लिनिएज को महसूस करेंगे, देखेंगे। ब्यूटीफुल। पूरी जनरेशन्स हैं आपके पीछे और आपके थ्रू, आप ही के थ्रू लाइफ, जीवन आगे बढ़ रहा है। अपने दिल पर हाथ एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को आज पूरे मन से, एकदम गहराइयों से ग्रैटिट्यूड, उनका आभार व्यक्त करता हूँ या करती हूँ। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ दिस लाइफ। आप ही से मुझे ये जीवन मिला है। थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंसेस थ्रू विच लाइफ रीच्ड मी। वो सारे अनुभव जो आपने गेन किए हैं, शायद आप में से किसी ने जान तक दी होगी देश के लिए, शायद आपने भक्ति के गुणगान किए होंगे, शायद आप किसी राजवंश से आए हैं। आपके एक्सपीरियंस के थ्रू ये जीवन मुझ तक आया है।
जो स्ट्रेंथ, जो विजडम, वैल्यूज़, आपकी ताकत, आपका ज्ञान, आपकी वैल्यूज़ और पॉजिटिव क्वालिटीज़ मेरी लिनिएज से मुझे मिली है, मैं उन सबको आज ऑनर करती हूँ, सम्मान करती हूँ या करता हूँ। मुस्कुराते हुए पूरे दिल से इसका सम्मान करें, अपने पूरे लिनिएज का, जो भी आपके पीछे है। बहुत खुश होके आपके मन में जो आ रहा है कि आपने जो भी परंपराएं दी, आपने जो भी रीति रिवाज हमें इस लिनिएज में, इस धरोहर में दिए, मैं तहे दिल से उन सब का सम्मान करती हूँ या करता हूँ। जैसे आपने अपने पूरे पूर्वजों को मुस्कुरा दिया हो, खुशी दे दी हो। अब अपने पूर्वजों के सामने, एंसेस्टर्स के सामने आप एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट को इमेजिन करें। एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट को सबको इमेजिन करना है। किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को भी जज नहीं करना है, राइट? हम जीते जी लोगों को ब्लेम करते हैं, जीते जी कंप्लेन करते हैं, जज करते हैं, राइट? अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ करुणा, सिर्फ कंपैशन के साथ उनको एक्नॉलेज करना है, उनको बताना है कि मैं समझती हूँ, मैं आपको पूरा महसूस करती हूँ या करता हूँ। हर जनरेशन ने अपनी अंडरस्टैंडिंग और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग लाइफ जिए। उनकी ज़िंदगी में जो जो परिस्थितियाँ आईं, उन्होंने उन परिस्थितियों को जिया, अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस को हम तक पहुँचाया। धीरे से उन तक अपना मैसेज पहुँचाइए, कहिए, मेरे जितने भी पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, अगर मेरी लिनिएज में मेरे ऊपर जो भी नेटवर्क है, लिनिएज का ग्रिड है पूर्वजों का, मैं वहाँ से, हो सकता है कोई फियर की, कोई डर गया होगा बहुत ज़्यादा, कोई डरा हुआ रहता होगा, कोई दर्द में रहा होगा, किसी को गुस्से से गुस्सा बहुत आता होगा, किसी को गिल्ट रही होगी, शेम, बहुत शर्मिंदगी रही होगी, किसी ने कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा सहे होंगे, किसी ने स्कारसिटी, पैसे की कमी को, भुखमरी को सहा होगा, या कोई इमोशनल सफरिंग कि किसी को पूछने वाला नहीं होगा, किसी को कंधे देने वाला नहीं होगा। जो भी पैटर्न आज आपको अपने जीवन में महसूस हो रहा है इस समय भी, तो मैं उन सबको आज कंपैशन के साथ एक्नॉलेज करता हूँ या करती हूँ। पूरी करुणा के साथ उन्हें महसूस करें। जो कुछ भी नोइंगली, अननोइंगली, जाने में, अनजाने में, जो भी आपको दुख हुआ, आपको हर्ट हुआ, उसके लिए मैं आज दोनों हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। दोनों हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी मांगे। आई फॉरगिव, आई रिलीज। और मैं माफ़ करती भी हूँ अगर कोई ऊर्जा वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही है। गलती से किसी ने किसी को श्राप दे दिया था और उस श्राप का भुगतान अब तक भुगतना पड़ रहा है, अब तक झेलना पड़ रहा है। तो कहिए, अब वो इंतज़ार कर रही है कि उसे भी माफ़ी मिल जाए, क्योंकि भुगतना सबको पड़ता है। तो आप भी पूरे मन से होश में आकर के कहिए, मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। और आज मैं शांति को चूज करती हूँ। आज मैं अपनी शांति को पूरी तरीके से, आपकी और मेरी इस शांति को चूज करती हूँ।
अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पूर्वज, आपको लगता है कि फॉरगिवनेस डिफ़िकल्ट है, तो खुद को फोर्स ना करें। में आपको याद हो आपकी 2 पीढ़ी पहले, तो फोर्स नहीं करना है, बस धीरे से उनसे माफ़ी मांगनी है, प्यार से माफ़ी मांगनी है। बोले आज मैं फॉरगिवनेस की पॉसिबिलिटी के लिए अपना हार्ट ओपन करता हूँ या करती हूँ, कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे को लिबरेट करते हैं, स्वतंत्र करते हैं, मुक्त करते हैं, और इसे अपने पूरे लिनिएज तक महसूस करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, जैसे ही आप एक्सेल करेंगे महसूस करें हार्ट टू हार्ट आप कनेक्ट हो रहे हैं। हार्ट चक्र से हम सब जानते हैं फॉरगिवनेस होता है। अब इमेजिन करें, कल्पना करें कि आपकी और आपके पूर्वजों की लिनिएज में के बीच एक ब्यूटीफुल सी, सुंदर सी गोल्डन कनेक्शन को महसूस करें। सारे जो कॉर्ड्स आपके पीछे हैं, जो लगे हुए हैं, सब कॉर्ड्स जो हैं वो गोल्डन कॉर्ड्स हैं। ये कलेक्शन किसका है? ये कनेक्शन प्यार का, लव का और विजडम का है, ज्ञान का है। और इस कनेक्शन को हमें तोड़ना नहीं है, क्योंकि उन्हीं से हमारे पास विजडम की गंगा बह रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है। मगर अब उन अनवांटेड इमोशनल पैटर्न्स को, जिनकी अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, उन तकलीफ़ों को आइडेंटिफाई करें कि क्या है जो किसी कॉर्ड से हम तक आ रहा है, जिन्हें आप अब कंटिन्यू, आपको नहीं चाहिए, अब कंटिन्यू करना ही नहीं है। हो सकता है वो कोई आपका लगातार डर हो आपके अंदर में बैठा हुआ, हो सकता है गुस्सा हो सकता है गिल्ट हो, किसी चीज़ का अंदर में घृणा करके बैठे हैं, गिल्ट में बैठे हैं, शर्म में बैठे हैं, विक्टिमहुड हो, विक्टिम बने बैठे हैं, अभी तक अपराधी समझे बने बैठे हैं, अपने आप को कमी को महसूस करते हैं, लैक को महसूस करते हैं। या हो सकता है अपने पूर्वजों के जैसे आपको भी लोगों को खुश करने की आदत पड़ गई हो, लेकिन अब नहीं चाहिए, अब ये बोझ नहीं चाहिए। रिलेशनशिप का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, संघर्ष चल रहे हो रिश्तों को जीने के लिए, और सबसे बड़ा संघर्ष फियर ऑफ रिसीविंग, डर लगता है, पता नहीं मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डर लगता है, पता नहीं मेरे रिश्ते अच्छे हो पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो ये फियर ऑफ रिसीविंग को अब हमें निकाल देना है और महसूस करें उनसे बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। सारे पूर्वज आपके पीछे ब्लेसिंग पोजीशन में खड़े हैं, और आप इन्हीं कॉर्ड्स के थ्रू, गोल्डन कॉर्ड्स के थ्रू उसको रिसीव कर रहे हैं। इमेजिन करें, कल्पना करें, ये सारे पैटर्न्स थोड़े से आपसे जुड़े हुए हैं और डार्क हैं। आपके शरीर के किस हिस्से पे आपको बहुत तकलीफ होती है, वहाँ महसूस करें। ये वही कॉर्ड है जो आपके शायद या तो नेवल के नीचे है, सेक्रल चक्रा पर है, या हो सकता है आपके हार्ट चक्रा पर हो, या हो सकता है आपके रूट चक्रा पर हो। जहाँ आपको महसूस हो रहा है बॉडी से, उसे जेंटली आप प्रेम से रिलीज कर दें। कहें जो पैटर्न मेरे हाईएस्ट गुड के लिए, मेरी अच्छाई के लिए नहीं है, जिससे मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं उन्हें अब रिलीज करता हूँ या करती हूँ। मैं इनहेरिटेड पेन को, जो मैं अपने पूर्वजों से लेके आया हूँ, ऐसे दर्द को कैरी करना अब ज़रूरी नहीं समझती या नहीं समझता। मैं लव को, उनसे आने वाले प्रेम को, आशीर्वाद को, उसे ही अब मैं अपने पास रखना चूज़ करती हूँ। और सारा पेन, ये जो पेन की कॉर्ड मुझसे कनेक्ट हो गई है, अब मैं उसे रिलीज करती हूँ।
इमेजिन करेंगे एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट जेंटली उस कॉर्ड को जो टाइट है, जो कैरी है, डार्क है, उस कॉर्ड को डिसॉल्व कर रही है। गुस्से से नहीं करना है, रिजेक्शन से भी नहीं करना है, प्रेम से करें इसको, अवेयरनेस से करें कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, और पूरी फ्रीडम के साथ में इसे जाने दें। डिज़ोल्व हो रही है गोल्डन लाइट में, जहाँ भी आपको महसूस हो रही है। अगर आपको चेस्ट में, बैक में, पीठ में, पेट में, जहाँ महसूस हो रहा है, इसे डिज़ोल्व होने दें पूरी तरीके से। और कहें, मेरी बात दोहराएं, आई रिलीज पेन। मैं इस पेन को, दर्द को अब छोड़ती हूँ। अब मैं मेरे पूर्वजों द्वारा दिए हुए ज्ञान की परंपरा को ही स्वीकार करती हूँ। ये ज्ञान मेरे साथ रहे, और मैं उन सबका ससम्मान आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने जो कुछ मुझ तक पहुँचाया, जो भी परंपराएं, रीति रिवाज, जो भी मुझे मिला है, उन सब का सम्मान। और अब मैं एक नया रास्ता आप ही के द्वारा बताया हुआ है, एक आप ही के गाइडेंस में एक नया रास्ता, एक नया पथ चूज करती हूँ। अब 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार, और अपने आप को एक सुंदर से पथ पर चलते हुए देखें, एक गोल्डन पाथ जिस पर आप चल रहे हैं। ब्यूटीफुल। अब अपने पूरे बॉडी को एक सॉफ्ट गोल्डन वाइट लाइट से महसूस करें कि आपके अंदर में बहुत ही सुंदर सी, सुनहरी सी गोल्डन ऊर्जा, एनर्जी, वाइट गोल्ड एनर्जी आपके अंदर में उतर रही है, पूरी बॉडी फिल हो रही है। ये पूरी ऊर्जा आपके पूरे सेल को भी फिल कर रही है। सारे बॉडी के सेल्स गोल्डन एंड वाइट हो चुके हैं। हर सेल में पीस, हर सेल में सेफ्टी, हर सेल में लव, हर सेल में पॉसिबिलिटी। अब कल्पना कीजिए कि आपके डीएनए के अराउंड ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट फ्लो कर रही है। हम सबको पता है डीएनए कैसा दिखता है। इमेजिन करिए, नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं है, इमेजिन करिए आपकी बॉडी के सेल के डीएनए तक एक सिंबॉलिक हीलिंग विजुअलाइज करें, हीलिंग विजुअलाइज करें। अब आपका डीएनए रीपैटर्न कर रहा है। अब आपका दुख, आपका दर्द, आपके कष्ट आपके आने वाली जनरेशन तक पास नहीं होंगे। महसूस करें, पूरा फील करें, विजुअलाइज करें। एक नया इमोशनल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब मेरे बात धीरे धीरे दोहराएं। मैं अपने माइंड, बॉडी और इमोशनल पैटर्न में पॉजिटिव चेंज को वेलकम करता हूँ या करती हूँ।
मेरा पूरा शरीर शांति को, पीस को अब एब्जॉर्ब कर रहा है, शांत रहना लर्न कर रहा है। मैं फियर के पैटर्न से फ्रीडम की तरफ मूव करना चूज करती हूँ। मैं स्कार्सिटी यानी कि कमी के पैटर्न से अबंडेंस की तरफ मूव करना चूज करती हूँ या करता हूँ। इमेजिन करें पूरा हर जगह हर चीज गोल्डन, गोल्डन ट्रीज, गोल्डन पाथ, golden everything flowing in your life. That is the abundance that you are accepting. That's your intention. मैं कॉन्फ्लिक्ट के पैटर्न से हार्मनी की तरफ मूव करती हूँ। अब तक जो भी संघर्ष था वहां से हटके निकल के अब खुशियों की तरफ मूव करती हूँ। अब तक मैंने जो भी सेक्रीफाइस किए हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस के पैटर्न्स थे, उनसे हटके अब मैं हेल्दी बैलेंस की तरफ मूव करती हूँ। मैं इमोशनल पेन को, जो भी अब तक दर्द था, भारीपन था, उसको विजडम, ज्ञान में ट्रांसफॉर्म करने की इंटेंशन अभी रखती हूँ। अब महसूस करेंगे कि सारे इंटेंशंस एक गोल्डन लाइट के फॉर्म में पूरे लिनिएज तक फ्लो कर रही है। सारे कॉर्ड्स में पीछे की तरफ महसूस करें। और अब आपके आगे की तरफ भी बढ़ती जा रही है। Towards your future generations as a symbol of healthier choices. अब अपने हार्ट चक्रा पर, अपने सेंटर ऑफ योर चेस्ट एक गोल्डन लाइट इमेजिन कीजिए। और मेरे बाद दोहराइए, आज से मेरी लिनिएज में, मेरे पूरे एंसेस्ट्रल लाइन में, पूर्वजों के जो भी यहाँ तक मुझसे जुड़ा हुआ है, एक कॉन्शियस बिगिनिंग का इंटेंशन डालती हूँ। मेरी लिनिएज में पीस बढ़े, मेरे पूरे पूर्वजों की लाइन में शांति ही शांति आगे तक बढ़े। हम आपस में एक दूसरे से हेल्दी कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। लव एंड रिस्पेक्ट को बढ़ता हुआ देखें। पूरे लिनिएज में अबंडेंस कॉन्शियसनेस बढ़े। हर चीज प्रचुर मात्रा में, जैसे बारिश हो रही हो। इमोशनल फ्रीडम बढ़े। और देखें फ्यूचर जनरेशंस, आपकी आने वाली पीढ़ियों में एकदम अवेयरनेस है, बहुत करुणा है, कंपैशन है। और वो लोग भी, हमारे आने वाले जनरेशंस भी कंपैशन के साथ आगे बढ़ना, बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चूज कर रहे हैं। ऐसा विजुअलाइज करें। और अब दोहराएं मेरे बाद, जो मेरे कंट्रोल में है मैं उसमें पॉजिटिव चेंज क्रिएट करूंगा या करूंगी।
अब दोनों हाथ जोड़ लें ईश्वर के सामने, अपने मन में बोलें, आई एम सेफ टू क्रिएट अ न्यू स्टोरी। मैं अपनी खुद की एक स्टोरी बनाने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। मैं अपने पास्ट का प्रिजनर नहीं हूँ, कैदी नहीं हूँ। आई ऑनर वेयर आई केम फ्रॉम। मैं उसको ऑनर करती हूँ, सम्मान करती हूँ या करता हूँ जहाँ से मैं आ रही हूँ। एंड आई कॉन्शियसली चूज वेयर आई एम गोइंग। और पूरे होशो हवास में मैं ये चयन करती हूँ कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ और कहाँ जा रही हूँ। मैं लव को रिसीव करने के लिए ओपन हूँ, तैयार हूँ। मैं अबंडेंस को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। मैं हेल्दी बाउंड्रीज चूज करती हूँ। मैं पीस चूज करती हूँ। मैं फॉरगिवनेस चूज करती हूँ या करता हूँ। मैं अपनी फैमिली पैटर्न्स को अवेयरनेस के साथ ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम अलाउड टू लिव अ पीसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। और अब से, आज से मैं एक शांति भरी जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए पूरी तरीके से अलाउड हूँ। आई चूज लव, I choose peace, I choose freedom. अब बिल्कुल इमेजिन करिए सारे पूर्वज जैसे आपके सामने खड़े हैं, घेरा बना के चारों तरफ, और आप दोनों हाथ जोड़ के उनके सामने बाव कर रहे हैं, बिल्कुल झुक करके उनको नमन कर रहे हैं। सारे पूर्वजों को झुक करके नमन। मैं अपनी जर्नी में, यात्रा में, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ। आपका जीवन आपका था या है, मेरा जीवन मेरा है। मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं आपको लव और पीस के साथ अब रिलीज करती हूँ, लिबरेट करती हूँ। मैं जो पॉजिटिव विजडम है उसे अपने साथ रखती हूँ। जो भी सकारात्मक ज्ञान है, ऊर्जा है, उसे अपने साथ रखती हूँ। और इमेजिन करें अपने सारे पूर्वजों को, अब सारे पूर्वज भी गोल्डन लाइट से सब सराउंड हो गए हैं। सेम गोल्डन लाइट इज सराउंडिंग यू, एंड सेम गोल्डन लाइट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स योर फ्यूचर जनरेशंस। आपके आगे जनरेशंस में भी आगे बढ़ रही है, बच्चों में। May peace begin with me. May healing continue through conscious choice. May love, wisdom, compassion and abundance move forward. पूरी जिंदगी में शांति बने रहे, हमारे लिनिएज में हीलिंग होती रहे, प्रेम, ज्ञान, करुणा, अबंडेंस बहता रहे। Thank you divine source for this moment of awareness. Thank you for life I have received. Thank you for the strength. अब धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ वापस लौटेंगे। I release, I forgive, I choose peace. लंबी गहरी सांसें लेते हुए वापस लौटेंगे सभी लोग। लंबी गहरी सांसें लेते हुए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत खुश, एकदम फ्री फील करें, लाइट फील करें। मुझे उम्मीद है शायद आप लोगों को कुछ गाइडेंस आया होगा, कुछ मैसेज उतरा होगा। अगर उतरा है तो ज़रूर बताइएगा। अब दोनों हाथों को रब करके
इस ऊर्जा को अपने चारों तरफ लॉक करेंगे। पानी का ग्लास लेंगे दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में पानी का ग्लास पकड़ेंगे। धीरे धीरे इस जल को हम ग्रहण करेंगे, बहुत सारे ग्रैटिट्यूड के साथ में। थैंक यू सो मच डियर वाटर फॉर हीलिंग मी इनसाइड आउट। मुझे पूरी तरीके से हील करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवकार मंत्र बोलिए, गायत्री मंत्र बोलिए, या फिर होपनोपनो बोलिए, जो आपको अच्छा लगता है, आप रेजोनेट करते हो बोलिए, और फिर धीरे धीरे करके इस पानी को पिएंगे। उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा होगा, लाइट फील कर रहे होंगे। ओम अरहम। आप लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान दिखाई दे रही है, उससे पता चल रहा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। अपने अनुभव, कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप बात कर पाएंगे। रूबी जी, हम पहले अपने साधक साधिकाओं से उनके ओपिनियन सुने, उससे पहले आपसे निवेदन, अगला रविवार 16 तारीख दोपहर 2 बजे एक हमारा विशेष सत्र हो रहा है, उसकी जानकारी आप करा दीजिए। जी नमस्ते सभी को। तो मैं एक सेशन लेती हूँ जिसे हम कहते हैं साइकिक सर्जरी हीलिंग। अब तक हम लोगों ने सर्जरी के बारे में सुना था कि जब हमारे शरीर में कोई कष्ट आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारी सर्जरी करते हैं, और उस कष्ट को, जैसे किसी के पेट में स्टोन आ गए हैं या फिर कुछ और समस्या आ गई है, तो हम उस समस्या को लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारा डॉक्टर इलाज करता है। वो फिजिकल प्रॉब्लम जो होती है निकाल दिया जाता है। लेकिन अब एनर्जेटिक लेवल पर हमारी एनर्जी बॉडी में देखा जाए तो हमारी मतलब हमारे पूरे शरीर में भी, फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, एनर्जेटिक बॉडी में बहुत सारी चीजें जो अनहील्ड पार्ट्स होते हैं हमारे, जो हम हमारे पिछले जन्मों से भी लेकर के आते हैं। कोई कार्मिक एनर्जी होती है, लिनिएज का भार भी होता है। अगर किसी के में शनि की ऊर्जा भी बैठी हुई है, कहते हैं कि किसी की कुंडली में अगर शनि का भी प्रकोप है, अगर बताया जा रहा है, तो इन सभी चीजों को हम साइकिक सर्जरी हीलिंग से रिलीज कर सकते हैं। वेरी मच पॉसिबल। मैंने अपना जो सेशन का लिंक हम लोगों ने, जो सर ने शेयर किया हुआ है, उसमें एक डॉक्टर उदय शाह का, क्योंकि मैंने ये जो हीलिंग है डॉक्टर उदय शाह से ही, डॉक्टर उदय शाह की टीम से ही सीखी हुई है। डॉक्टर उदय शाह जो है 145 मोडालिटीज के ग्रैंड मास्टर है। वो क्रिस्टल हीलिंग में उन्होंने पीएचडी की हुई है, उन्होंने ऑरा हीलिंग में पीएचडी की हुई है। तो वहां से मैं ये सीख करके आ रही हूँ। उन्हीं का एक छोटा सा वीडियो मैंने उस मैसेज में अटैच किया हुआ है। तो आप लोग अपने अपने कंफर्ट के साथ में उस वीडियो को सुने कि हमको साइकिक सर्जरी करना क्यों जरूरी है। मेरे साथ जुड़िएगा। मैं महीने में एक बार सिखाती हूँ सब लोगों को, एक बार, मतलब एक बार सिखाऊंगी। तो जब ये सेशन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सीखना जरूरी है। यूजुअली अगर मैं ये सेशन वीकली ट्वाइस थ्राइस लेती ही रहती हूँ, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आती है मेरे पास हीलिंग के लिए। लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो अब आपको हीलिंग के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर उदय शाह कहते हैं, मुझे क्यों किसी के पास जाना है मेरी हीलिंग करने के लिए? मैं क्यों किसी को रिक्वेस्ट करूं कि भाई आप मेरी लाइफ में ये समस्या चल रही है? क्योंकि मेरी एनर्जी का ज्ञान मुझे है। तो जितने अच्छे तरीके से मैं अपनी हीलिंग कर पाऊंगी, शायद कोई और हीलर नहीं कर पाएगा। तो हम खुद अपने हीलर बन सकते हैं। साइकिक सर्जरी मैं इस रविवार को 2 बजे ले रही हूँ। सबसे निवेदन है, इसको अटेंड करना नहीं भूलिएगा। ये आप लोगों के पास एक ब्रह्मास्त्र आ जाएगा हीलिंग का। ठीक है, धन्यवाद सभी का। हाँ बहनों और भाइयों, जो हमारा रविवार 16 तारीख को 2 बजे सेशन होने वाला है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं रहेगी, इसीलिए जी आपको जुड़ना है उसमें। और इसके लिए हमने अमाउंट, एक आज का जो सेशन है, इसके लिए हमारा कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया हुआ है। वो अपनी मर्जी से जितना देना चाहे
लेकिन उस दिन के जो सेशन है उसके लिए 251 251 एनर्जी एक्सचेंज रखा हुआ है, और जो पुराने साधक है या मेंबर है उनके लिए ओनली 99 रखा हुआ है। तो आप अगर पुराने साधक है तो आप 99 अमाउंट भेज सकते हैं, और नए हैं तो 251 भेज के उसका रजिस्ट्रेशन पहले कराना है। रजिस्ट्रेशन पहले कराना है। इस सेशन की लिंक तो हमने सारे ग्रुप में फॉरवर्ड की थी, लेकिन उस दिन का जो सेशन होने वाला है उसकी लिंक आपको ऐसे ग्रुप में नहीं मिलने वाली है। जो जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनके लिए एक अलग ग्रुप बनेगा, और उसी ग्रुप में वो लिंक शेयर की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन, शीघ्र से अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लिमिटेड लोगों को उसमें रखा जाएगा, जो भी पहले आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपकी सीट पक्की हो जाएगी। तो नंबर, मेरा नंबर आप सभी के पास है, उस नंबर पे आप 251 अगर नए हैं तो, और पुराने मेंबर है तो 99 भेज के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जी। अब आप लोगों के आज के सेशन से संबंधित कोई प्रश्न हो? शांता जी बोरा कुछ कहना चाहती है, आप भी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको बहुत अच्छा लगा। ये शांता बोरा जी। बहुत अच्छा लगा। मेरी पूरी फैमिली सामने आई थी। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, ऐसा पूरी फैमिली जैसे सामने आई। और कल मैं आज मॉर्निंग से ही एकदम रेडी पोजीशन में थी कि कब 11:30 होती है। अरे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और मैम। रोज तो मेडिटेशन करते ही है, आज भी किया, ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। मीट टू सैटरडे संडे 16 अगस्त। जी, बिल्कुल आइए। थैंक यू सो मच। और हमारे सर जी को खूब 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 धन्यवाद, क्योंकि हमें जुड़े रखते सैमसंग के हैं। नाम से बहन जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से हो आप बताइए। सैमसंग। मनुजा, सॉरी, मनुजा मैम। मनुजा। मनुजा जी। हाँ। बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले एमपी के फिटनेस का मैं धन्यवाद अदा करूंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं रेणु कोठारी, रेणु दी से जुड़ी। और एमपी के फिटनेस की क्लासेस अटेंड करते करते मैं रूबी दी से जुड़ी, और आपके क्लासेस में लगभग 1 डेढ़ महीना से अटेंड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही हैं। और आज सवेरे जो हुआ कि मैंने चाय बनाई और गरम गरम चाय मेरे हाथ पे गिर गई। और जब पहले कभी ऐसा होता था तो मैं 5-6 घंटा बर्फ का सेक करती थी, लेकिन आज विद इन 5 मिनट्स वो जगह हील हो गई, और मुझे पता भी नहीं चला कि इतनी गर्म चाय, मतलब इतनी गिरी थी मेरे। तो ओ ये सारे आपके जो वो सेशन में मैडम, अटेंड वो कर रही मैडम। हूँ, वो बराबर। हीलिंग हो रही है। और आज एक एनर्जी जो इस समय अ, कोई थी जो छूट रही थी, उससे भी मैंने माफी मांगी, और वो भी रिलीज हुई। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक वेरी यू, नाइस। थैंक यू। मनुजा जी, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर दीजिए। अमिता मल्लिक जी, अमिता जी कुछ कहना है आपको? अमिता जी, लविका जी, अमिता मल्लिक, अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ अमिता जी आपको। अमिता मल्लिक। यस। The meditation was very nice. बहुत अच्छा था और मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। थैंक यू अमृता। थैंक यू सो मच। देखिए, हमारे जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब विशेष एक समय होता है। विशेष समय, अभी हमने 8 तारीख को भी एक स्पेशल प्रोग्राम रखा था, जिसके बारे में अभी रूबी जी ने भी बताया। 88 पोर्टल, वो समय भी बहुत पावरफुल समय था। और आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनसे समय याचना करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमें मिलता है। तो इस तरह के जब भी प्रोग्राम होते हैं तो उनको आप जरूर अटेंड कीजिए, उनको मिस नहीं करेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। यस। और किसी को, भाई बहन को कुछ कहना हो तो, नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलेंगे। जी। हैंड अगर राइज आपको कीजिए। कुछ भी मैसेज भी डाउनलोड हुआ है तो वो मैसेज भी आप बता सकते हैं। जैसे मनुजा जी ने बताया कि उनको फील हुआ था कि एक एनर्जी रिलीज हुई थी, राइट? अगर किसी का भी कोई मैसेज भी डाउनलोड हुआ है तो आप लोग भी मतलब इस चीज को आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो बी ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यस सर। थैंक यू एवरीवन। चलिए, तो समापन की ओर चले। जी सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए
रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे लो साथ आओ। साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मेरे मैं भीतर शक्तिमय हूँ, अनंत मेरे चैतन्य का, भीतर अनंत अनंत आनंद का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, शक्ति का सागर अनंत लहरा शक्ति का रहा है। इसका सागर साक्षात्कार लहरा रहा है। करना ही मेरे इसका जीवन का साक्षात्कार करना परम ही लक्ष्य मेरे है। जीवन का परम हमारा लक्ष्य आज है। का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। आनंदमय इन्हीं हो, शुभ भावनाओं के शांतिमय हो। साथ ओम शांति ओम और हम शांति शांति। शांति कृतज्ञोस्मि, शांति। हम सब पूज्य गुरुदेव हम के सब आभारी पूज्य हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम कृतज्ञोस्मि। सब पूज्य गुरुदेव के हम सब आभारी हैं। पूज्य गुरुदेव के आभारी कृतज्ञोस्मि, हैं। हम सब पूज्य गुरुदेव के हम सब आभारी हैं। पूज्य गुरुदेव के बहुत आभारी बहुत हैं। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, और रूबी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक आभार। यू सर, ओम अरहम, थैंक यू, ओम ग्रैटिट्यूड। अरहम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।